केस नंबर 9 कैसे हुआ आपके पास, कब किस पॉइंट पे आया? ऑफ कोर्स शाहजेब खानजादा ने लिखा है, पहला उनका स्क्रिप्ट है, और जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो ये हो रही है कि यार बड़ा रेलेवेंट, और कहानी तो एक तरफ जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो बड़ी कंटेम्प्रेरी है, a lot of check marks there. So when it came to you, कोई reservations थे कि यार ये कैसे होगा, ये तो बड़ा एक रिस्की टेरिटरी है, या बिल्कुल भी reservations नहीं थी. I think firstly behind every project तो आपको number one script. जब शाहजेब खानजादा की बात हुई तो मुझे था कि ओके ये तो यहीं पे चीज़ क्लियर हो गई, बिकॉज शाहजेब इज अ जर्नलिस्ट एट द एंड ऑफ द डे, और इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड दैट काइंड ऑफ अ माइंड हु हैज़ एन आइडिया एग्जैक्टली कि कहाँ पे क्या होगा, जिसकी ऐसे लोगों से कनेक्शंस होंगे जहाँ से वो रिसर्च करके निकाल सकता है कि अच्छा इस केस में क्या हो सकता है, कैसे क्या, बिकॉज इट्स अ कोर्ट ड्रामा एट द एंड ऑफ द डे. सो इतनी रिसर्च एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की ही हो सकती है, और अगर वो लिख रहा है तो पहली बात है कि सेकेंडली द प्रोडक्शन हाउस सेवन स्काई जो है वो बड़े रिस्क लेता है, और आपने तो बहुत काम किया. मैंने काम भी किया, सो आई नो कि उनके अंदर कैपेसिटी है टू टेक सच सर्टन रिस्क्स एंड ऑल्सो स्पेंड इन सच प्रोजेक्ट्स, कि ये चीज़ कोई हल्की चीज़ नहीं है जो कि जिस पे आपने बस इतना पैसा लगा दिया, बस इसमें लग सकता है पैसा, ज़्यादा भी लग सकता है. सेट लगे हैं जी, कास्ट एलैबोरेट कास्ट है, स्क्रिप्ट पे बहुत बैक एंड फोर्थ हुई होगी, सो दिस टाइम एनर्जी एंड मनी स्पेंट है. सो सेवन स्काई I knew has that muscle to invest and to have certain kind of a vision as well to do this. Channel of course, ये चैनल जो है जियो ने पीछे डेयरिंग प्रोजेक्ट्स चलाए भी हैं, चाहे वो खई था या और प्रोजेक्ट्स थे जो कि हम नहीं सोच सकते थे कि यार टीवी पे आ भी सकते हैं. सो उनका भी ये है कि पावर है उनकी भी कि उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया. एंड देन मोस्ट ऑफ ऑल द डायरेक्टर, आई मीन डायरेक्टर जब आपको हो कि उस डायरेक्टर के हाथ में ये चीज़ है, उसने एग्जीक्यूट करनी है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है. और हमारे जो सईद वजाहत हुसैन है, आई हैव डन मैनी प्रोजेक्ट्स विद हिम, और जब वजाहत की कॉल आती है ना तो मुझे उस वक्त 100% होता है कि ये इसमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि एक एक चीज़ पे कमांड है. आपको पता है कि आपने स्क्रिप्ट आपने घोल के पी हुई है, आपने एक कैरेक्टर घोल के पिया हुआ है, आपको पता है कि अगर एक सीन हम शूट कर रहे हैं उसमें इस एक्टर का क्या ग्राफ है, इस एक्टर का क्या ग्राफ है, ये पहले किस मूड से आया है, वो किस मूड से आया है, ये इस वक्त जो बात कर रहे हैं इनके बीच में कॉन्वर्सेशन का क्या आउटकम होगा, फ्रेम कैसा बना है, उस फ्रेम में एक एक चीज़ किस तरह प्लेस हुई है, आर्टिस्ट ने कपड़े क्या पहने हुए हैं वो भी प्लान हुआ है कि अच्छा इसने ये कलर पहनना है, इसने कलर पहनना है, शॉर्ट हो रहा है तो ये पॉकेट्स पे हल्का सा आगे पीछे हो रहा है तो उसको भी आके एडजस्ट किया है, बाल शर्ट. Attention to detail. The guy has attention to the छोटी मोटी डिटेल भी इतना बड़ा नजर आता है उसको, मॉनिटर उसको एक एक चीज नहीं नजर आती है. एंड दिस गाइस विजन इज माइंड ब्लोइंग. आई मीन जब वजाहत के हाथ में प्रोजेक्ट आता है तो उसमें कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने एक एक चीज एक एक डिटेल को विजुअलाइज पहले से किया होता है. एंड मोस्ट ऑफ ऑल ही हैज दैट विजन, ही हैज द आइडिया कि अच्छा ये चीज हमारी ऑडियंस की सेंसिटिविटीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए भी बना रहा होता है कि अच्छा ये सेंसिटिव, इसको ऐसे प्रेजेंट करना है, इसको ऐसे दिखाना है. आई मीन द इनिशियल जो द रेप सीन कैन बी डन, कुड हैव बीन डन इन वेरी डिफरेंट वे, बट इट वाज डन इन अ वे दैट वो ज़्यादा बुरा भी ना लगे, बट स्टिल लगे भी कि अच्छा ये मुद्दा है. इम्पैक्ट भी हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा दिखाया भी नहीं, बहुत वो भी उस तरह भी ना हो, गोरी डिटेल्स में भी नहीं गए जिस पे जाए जा सकते थे. एनी अदर डायरेक्टर वुड हैव डन दैट कि यार मैं इसको तो बेचूं, बट सेंसेशनलाइज करूं, बट नो, बट ही मेड श्योर के मेरी कॉन्वर्सेशन भी हो रही थी, ही वाज लाइक कि नहीं मैंने ये रेप नहीं बेचना, मैंने कोर्ट ड्रामा दिखाना है, मैंने कोर्ट में दिखाना है कि अच्छा बैक एंड फोर्थ क्या हो सकती है, प्रोसिक्यूशन से क्या दलील आएगी, यहाँ से क्या दलील आएगी, हमने कोर्ट ड्रामा दिखाना है, ये नहीं बेचना हमने. लेकिन आपको लगा नहीं कि देयर वाज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ टू द इंसिडेंट आल्सो इन द लेटर एपिसोड्स? क्योंकि ये पहली एपिसोड में हुआ, एज अ व्यूअर जब हम देख रहे थे तो हमें तो क्लैरिटी मिल गई कि यार हुआ क्या है. उसके बाद जो इंसुइंग एपिसोड थी उनमें हम वापस उस इंसिडेंट की तरफ गए, कामरान के पीओवी की तरफ से भी गए, अलग अलग माँ बाप के पीओवी की तरफ से भी गए, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ रेफरेंस टू दैट initial that incident again and again. I don't think there was repetition.
आई थिंक वो कुछ देयर वाज अ बिट ऑफ रेपिटेशन, बिट ऑफ इट, लेकिन ज्यादा नहीं थी। कुछ डायलॉग्स थे जो कि ड्यूरिंग दैट इनिशियल कामरान एंड सहर सीन, जो कि फर्स्ट एपिसोड में ड्यूरिंग दैट रेप वाला सीन नहीं दिखाए गए थे, वो बाद में दिखाए गए। जो कामरान का पॉइंट ऑफ व्यू था वो बाद में इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ही वाज एक्सप्लेनिंग दैट टू हिज वाइफ, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था, और वो उसकी बीवी किरण अपने पॉइंट ऑफ व्यू से विजुलाइज कर रही थी। सो वो भी रेपिटेशन नहीं थी, वो भी आई थिंक बड़ी मजेदार चीज थी, जहाँ पे वो इंटरेस्टिंग एग्जीक्यूशन थी। सो आई थिंक वो दैट एडेड टू दैट कंज्यूमर एक्सपीरियंस कि दे वर अ पार्ट ऑफ दैट होल इंसिडेंट। वो बैठे हुए विजुलाइज कर रहे हैं, वो किरण के पॉइंट ऑफ व्यू से विजुलाइज कर रहे हैं, वो कामान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विजुलाइज कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट वाज डन इन अ वेरी टेस्टफुल मैनर। यूजुअली चीजें बहुत बिलावजह रिपीट होती हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं, बट ये मुझे पता है वजाहत हुसैन के केस में कि ही मेक्स श्योर दैट दीज थिंग्स डोंट हैपन ऑन हिज वॉच। ही आल्सो इज प्रेजेंस ड्यूरिंग द एडिट भी सारी चीजें पे देख रहा होता है। ही इज लुकिंग at everything, every aspect of it. So he makes sure कि ये चीजें उस तरह ना हो. So I'm sure कि जो भी चीज जहाँ भी, maybe I'm not able to explain as much as well as he can, but ये तो मुझे पता है कि जहाँ भी चीज रखी होगी उसने एक तरीके से रखी होगी। आपके किरदार को लेके परहैप्स एक बड़ा सिग्निफिकेंट जो एक मूव है ऑन द मेकर्स पार्ट इज दैट यू प्ले अ हिंदू कैरेक्टर एंड यू प्ले अ पॉजिटिव. So far, it seems, it appears, more or less, a positive Hindu character. And, you know, this is a Hindu character who is as involved in the plot as the other main characters. You are rich, you drive a Land Cruiser, you're not poor. It's not like you're relegated to the, you know, to the peripheries. Important main kirdar. ये जो एक सोच थी आप सब की तरफ से यार कि हमने इस किरदार, ये किरदार मुसलमान भी हो सकता, कोई भी किरदार हो सकता, क्या वजह बनी कि ये डिसाइड हुआ कि ये किरदार रोहित होगा और ये एक हिंदू किरदार होगा? क्यों नहीं हो सकता? आई थिंक हम इतने यूजुअली हमारे दोस्त भी हैं जो कि हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट वी एक्चुअली मेक दिस अ नॉर्म, स्पेशली इन आवर टीवी एंड फिल्म कल्चर, जहाँ पे विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स आवर society. We say it's a representation of a society, so we should add characters. They're very normal characters, very normal people, and they're well-to-do. There are a lot of Hindu people, there are of Christians who are well off in Pakistan. So ये चीज तो एक बहुत अच्छी चीज है जो कि दिखानी चाहिए भी. मैं ये कह रहा हूँ अच्छी चीज है. आपने कहा कि क्यों नहीं हो सकता, मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं होता, क्यों नहीं? ये तो हमें इतने साल लगे एक हिंदू कैरेक्टर अपने ड्रामा में, हमारे इतने ड्रामे बन रहे हैं, इतने चैनल्स पे बन रहे हैं. व्हाई इज इट सच अ रेयरिटी? ये ऐसा क्यों है कि यार कि ये इतनी बड़ी चीज होगी कि मैं आपसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछ रहा हूँ? आई थिंक वो एक सोशली हमारे लिए थोड़ा सा टैबू है ना. being a predominant Muslim country, it's slightly है, टैबू है कि अच्छा which I think the makers did a very good job, because हमने एक stereotypical character नहीं दिखाया है, इसको किसी उस लाइट में नहीं दिखाया. A very normal day to day पर्सन जो कि है, प्लस उसका एक और जो भी है, जो बैक स्टोरी जो थी इसकी, हाँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट, अगेन वो जो पूरा आप वो भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते उसकी, हाँ वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से भी इसको आई थिंक इस पॉइंट बैक स्टोरी की वजह से भी. सर आप रोहित को बाहर निकालें, उसने दीन की तौहीन की है, उसे सजा तो जरूर मिलेगी. कोई तौहीन नहीं की रोहित ने. पहले लड़ाई में तुमने उसको मारा और फिर बचने के लिए उस पर तौहीन का इल्जाम लगा दिया. क्योंकि और जिसकी वजह से वो बड़ा बर्डन भी है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन थी उसके लिए उस पॉइंट पे, और ऐसा होता भी है, हुआ भी है. Did you have any reservations कि यार अच्छा ये किरदार रोहित, अच्छा हिंदू कैरेक्टर? Not at all, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक मैं तो बल्कि बड़ा खुश हुआ था इस बात पे कि हम इंक्लूसिविटी पे जा रहे हैं इस तरह की, बिकॉज हम अक्सर हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, हमारे दोस्त भी हैं जो कि डिफरेंट religion से हैं, different race से हैं, so why not? It should. No, it's a good example. That's what I'm saying. It's a good example, but why so late was my question. चलो जब भी हुआ, लेकिन अच्छा हुआ और होना चाहिए. और especially वो जो incident बीच में डाला बैक स्टोरी का, that added a lot more weight. Of course. To the script and to the character as well. बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि जी क्यों भाई आप क्यों नहीं अपने दोस्त को के खिलाफ जा रहे हैं, या उसको क्यों नहीं कर रहे भैया? हाँ भाई क्या मसला है कि आप इतने पॉजिटिव हैं, आपकी बीवी जो है मनीषा वो सपोर्ट करने पहुंच गई है शहर को, आप क्यों नहीं कर रहे? हाँ बिल्कुल, मुझसे कुछ खवातीन ने पूछा कि भाई क्यों नहीं, भाई ये क्या हो रहा है, तुम क्यों नहीं उसके खिलाफ जा रहे तुम? मैंने कहा भाई देखो,
तुम्हारा कोई बहुत दोस्त बेस्ट फ्रेंड है ना